Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I am going to discuss about the second part under neural control and coordination. So in this lecture, we are going to cover two main topics. First is the central neural system, or we can say central nervous system of humans. And secondly, we will cover about the reflex actions and different reflex arcs. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन जो है ये क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर हमारे कुछ थॉट्स हैं, जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, इनको सबको ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद जो हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेरा हाथ इधर उधर मूव कर रहा है, मैं कॉन्शियसली इसको मूव कर रही हूँ, तो इसको भी ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, जैसे जो हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, देन जो किडनीज हैं, और जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक में जूसेस का सेक्रेशन, ये सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। सो वी कैन से ब्रेन एज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन यूनिट इन बॉडी। तो ब्रेन जो है ये बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पे जो ब्रेन है, इट इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मिनेंजिस। जो क्रेनियल मिनेंजिस है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन की, जो कवरिंग्स होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर है, इट इज कॉल्ड द ड्यूरा मैटर। जो मिडल वाली लेयर है, इट इज कॉल्ड द रेक्नोइड। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इट इज कॉल्ड द पिया मैटर। तो ये 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन की। इनके अंदर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जो मेजर पार्ट्स, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक तो है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन एंड तीसरा है हाइंड ब्रेन। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन को। जो फोर ब्रेन है, इसमें सबसे पहले सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। यहाँ पे ये जो है ये सेरिब्रम प्रेजेंट है। नाउ ये ऊपर वाली लेयर है ब्रेन की, और इसके नीचे इस तरीके से सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। जो सेरिब्रम है, इसके 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। इसकी मिडल में डिवीजन होती है। जो इधर वाला है, इट इज कॉल्ड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और जो यहाँ वाला इस साइड वाला है, इट इज कॉल्ड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। उसके बाद यहाँ पे ब्रेन में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 वेंट्रिकल्स हैं, और एक यहाँ पे और वेंट्रिकल होता है। 3 वेंट्रिकल्स होते हैं। नाउ यहाँ पे जो ये ब्लू वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। अब हमें पता है कि जो ब्रेन है, जहाँ जो भी नर्वस सिस्टम है, इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन, जिसकी हमने कल स्ट्रक्चर देखी थी। दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी, और यहाँ पे एक्सोन होता है एंड एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं। नाउ यहाँ पे जो सेल बॉडी जिस पोर्शन में प्रेजेंट होगी, उस पोर्शन का कलर ग्रे होगा, और जिस पोर्शन में जो एक्सोन टेल प्रेजेंट होगी, उसका कलर व्हाइट होगा। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला हिस्सा है, इसको ग्रे मैटर इसलिए बोला जाता है बिकॉज न्यूरॉन्स की जितनी भी सेल बॉडीज हैं, ये इस हिस्से में होती हैं। और दूसरा ये वाला जो है, ये व्हाइट होता है बिकॉज यहाँ पे एक्सोन की टेल्स होती हैं। तो सेल बॉडी यहाँ पे होगी न्यूरॉन की, और टेल्स मींस एक्सोन इस साइड होगा। तो इसलिए जो ये वाला हिस्सा है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसे हम बोलते हैं व्हाइट मैटर, एंड दिस इज द ग्रे मैटर। और ये जो है, ये वेंट्रिकल्स हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जो सेरिब्रम है, इसके 2 हेमिस्फेयर्स हैं। इसकी सेंट्रल वाली डिवीजन है। इसकी जो डिवीजन है, इसको करता है कॉर्पस कैलोसम। ये डिवीजन के बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होता है, कॉर्पस कैलोसम। अगर हम ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले जो ब्रेन है, इट इज प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी। ये क्रेनियल कैविटी है स्कल की, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। दिस इज द ब्रेन। अगर हम यहाँ पे ब्रेन के मेन पार्ट्स को देखें तो ये जो है, ये सेरिब्रम होता है। यहाँ पे जो है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। तो ये ब्रेन के पार्ट्स हैं। अगर हम इनको ब्रॉडली देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला व्यू है, फ्रंट व्यू है ब्रेन का, ये टॉप व्यू। तो इसमें डिवीजन होती है सेंटर में। जो ये वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड द लेफ्ट हेमिस्फेयर, और यहाँ पे राइट हेमिस्फेयर होता है। और ये जो है, ये ब्रेन की लेयर है जो इस साइड दिख रही है। सो लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो इसका ऊपर वाला यहाँ पे पार्ट है, इसे हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें मोटर एंड सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी मोटर एक्टिविटी एंड सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तीसरा, इसमें एसोसिएशन एरियाज होते हैं, वो एरियाज जो कि एसोसिएशन में काम करते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरसेंसरी एसोसिएशंस। जो इंटरसेंसरी एसोसिएशंस में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद जो हमारी मेमोरी है और जो कम्युनिकेशन है, इसको ये कंट्रोल करते हैं।
अगर हम सेकेंडली देखें तो जो सेरिब्रम है ये रैप अराउंड होता है थैलेमस, मींस सेरिब्रम के नीचे थैलेमस होता है। सो थैलेमस जो है इसका काम क्या है, इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, मीन्स जो भी सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स ब्रेन प्रोवाइड करता है सेंसरी ऑर्गन्स को और मोटर ऑर्गन्स को, इसको कोऑर्डिनेट करता है थैलेमस ऑन द मेजोरिटी बेसिस। उसके नीचे जो थैलेमस है इसके नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ये बॉडी की जो टेम्परेचर है, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड जो हंगर है इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें डिफरेंट न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो जितना जो भी ब्रेन में से मैसेज जाता है ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। तो ये मैसेज किस फॉर्म में होता है, हार्मोन की फॉर्म में होता है। जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं सेल, दीज आर कॉल्ड द न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि मैसेज भेजते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें। उसके बाद जो इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि अमिगडाटा एंड हिप्पोकैम्पस। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। जो यहाँ पे पार्ट है इट इज कॉल्ड द सेरिब्रम, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम। उसके बाद ये वाली लेयर यहाँ पे दिख रही है इट इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। ये जो है ये नर्व ट्रैक होती है जो कि दोनों हेमिस्फेयर्स को ज्वाइन करती है नीचे जाके। उसके बाद यहाँ पे जो होलो स्पेस है ये वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, एक वेंट्रिकल यहाँ पे दिख रहा है विच इज कॉल्ड द लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद जो ये वाला है इट इज कॉल्ड द थैलेमस, यहाँ पे थैलेमस होता है और थैलेमस के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस होता है। उसके बाद यहाँ से मिड ब्रेन शुरू होता है, पॉन्स एंड यहाँ पे जो है ये मेडुला ऑब्लंगाटा है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड फिर स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो जो मिड ब्रेन है ये यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज द मिड ब्रेन। और जो मिड ब्रेन है इसमें एक कैनाल प्रेजेंट होती है एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड एज द सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि पास करती है मिड ब्रेन के अंदर से। उसके बाद द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंटेन अ 4 राउंड स्वेलिंग्स एंड ये जो 4 राउंड स्वेलिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिगैमनिया। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का इट इज कॉल्ड द हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है ये सबसे पीछे वाला रीजन होता है। इट कंप्राइजेस ऑफ पॉन्स, देन इसमें सेरिबेलम आता है एंड मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। मींस ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है इसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। इसमें ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नाउ जो मेडुला ऑब्लंगाटा है जितनी भी हमारी कार्डिक एक्टिविटी है इसको ये कंट्रोल करता है। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को डिस्कस किया था। जो हार्ट है ये एक ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन्स है, मींस ये अपनी बीट्स को खुद जो है हर बार डेवलप करता है। इसमें एक जो नोड होती है विच इज कॉल्ड दी साइनो आर्टेरियल नोड और एसए नोड, ये हर बार हार्ट को एक्साइटेशन और एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड करती है और जो कि बीट आगे हार्ट में बीट्स होती हैं ऑट्रियम, एट्रियम में एंड वेंट्रिकल्स में। तो जो हार्ट है ये ऑटोमेटिकली इसमें बीट्स होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हार्ट बीट को इंक्रीज करना पड़ता है या फिर डिक्रीज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, जो कि हमने कल डिस्कस की थी। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जब हम इमरजेंसी या एक्साइटमेंट की कंडीशन में होते हैं तो ये हमारी हार्ट बीट और जो रेस्पिरेटरी रेट है इसको इंक्रीज करता है। दूसरा, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन मोड में होते हैं तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये हमारी हार्ट बीट को डिक्रीज करता है और रेस्पिरेटरी रेट को भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है मींस जो हमने डिस्कस किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आगे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इसमें 2 सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स होती हैं। लेकिन ब्रेन में जो यहाँ पे पार्ट जो कि हमारी कार्डिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इट इज कॉल्ड द मेडुला ऑब्लंगाटा। सो मेडुला ऑब्लंगाटा इज कॉल्ड एज द कार्डिक सेंटर ऑफ बॉडी। उसके बाद जो पोन्स है इट इज द रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक सेंटर ऑफ बॉडी, मींस ये कंबाइनली कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो ब्रेन की स्टेम है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन की स्टेम जो इस तरीके से होती है दिस इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। इसमें मिड ब्रेन है, पॉन्स है और यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा है और यहाँ से आगे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब है। जब भी कोई हम स्टिमुलस रिसीव करते हैं, जो स्टिमुलस है ये इन द फॉर्म ऑफ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एनी टाइप ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हम आग के ज़्यादा पास नहीं जा सकते
उससे भी हमें स्टिमुलस मिलता है। अगर कोई पॉइंटेड चीज पे हमारा हाथ या पैर आ जाए या बॉडी का कोई भी पार्ट आ जाए, वो भी एक स्टिमुलस है। सो रिस्पॉन्स टू एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस ऑकर इनवॉलेंटरीली बाय द पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जब इनको कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, और ये जो रिस्पॉन्स होता है ये एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। अगर हम कॉन्शियसली सोच भी नहीं रहे फिर भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों ऐसे होता है? बिकॉज इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इन्वॉल्व होता है, एंड दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। मीन्स एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो कि विद इन मिली सेकेंड्स में होता है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो यहाँ पे स्टिमुलस है इन द फॉर्म ऑफ फायर, और जो लेग है ये इसके बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे जो इसमें लेग में मसल्स हैं, इनके पास रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस एफरेंट पाथवे, जो एफरेंट जो ब्रांच है, डिवीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ये मैसेज लेके जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तक। अब हमने कल देखा था कि जो हमारा इस तरीके से क्रेनियम है, ब्रेन है, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स हैंड्स में और जो लिम्स हैं लेग्स में पास होती हैं। तो जो हैंड की मूवमेंट और लेग्स की मूवमेंट है, इनको कंट्रोल करता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ पे जो एफरेंट पाथवे है ये मैसेज को लेके जाता है, स्टिमुलस को लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जो कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो ग्रे मैटर है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें ब्रेन से अपोजिट होता है, इसमें सेंटर में जो है ये नर्व सेल की बॉडीज होती हैं और बाहर की तरफ इनके एक्सोन्स होते हैं। तो इसलिए जो सेंट्रल वाला पार्ट है ये ग्रे होता है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। तो जब भी यहाँ पे स्टिमुलस रिसीव होता है तो जो एफरेंट पाथवे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये रिस्पॉन्स लेके जाता है ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड विच इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस। तो ये जो रिस्पॉन्स है इसको लेके जाते हैं दोबारा लेग के मसल्स तक, इफरेंट ब्रांच और इफरेंट डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो लेग है यहाँ पे ये पीछे हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे लेग पीछे हो जाएगी। सो रिस्पॉन्स इस तरीके से जनरेट होता है। तो ये यहाँ पे जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, दीज आर द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो इस तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये कंबाइनली रिफ्लेक्स एक्शन को कंडक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शंस. If you have any type of query regarding these topics, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.